8वें दिन की कथा का संवाद हम आगे बढ़ाएं। इससे पूर्व सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत से बातें मेरे पास है, कुछ जो कथा का संदर्भ नहीं ऐसी भी बातें पूछी गई और कुछ कथा का संदर्भ। एक बात यह है जिस पर मैं बोलना चाहूँगा कि आपने कहा कि वैराग्य रसिक होना चाहिए। सबसे बड़ा वैरागी हमारे शरीर में जितने अंग है, जितने भी अंग है, एक कभी न कभी वैरागी बन सकते हैं। हाथ भी कभी वैरागी बनता है। कैसे कि आपसे आपने हाथ में कुछ पकड़ रखा है, वो जरूरतमंद को दे दिया, उसी समय हाथ वैरागी है। हमने कोई पद पकड़ रखा है कि ये स्थान हम नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, और इस पद को, इस स्थान को, चलो महिमावंत स्थान है, उसको भी हम छोड़कर अतिक्रमण करके हमारे कदम आगे बढ़ा दें, तो ये चरण का वैराग्य है। हमारी नासिका सुगंध दुर्गंध सबको ग्रसती है, लेकिन जब नासिका, वैसे योग का एक लक्षण भी है कि योगी की नासिका ऐसी हो जाती है कि उसको सुगंध और दुर्गंध कुछ नहीं आती। ये योगी की स्थिति का वर्णन है। तो वहां भी मैं वैराग्य शब्द को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसकी नासिका गंध दुर्गंध दोनों को ओवरटेक कर लेती है, वो नासिका का वैराग्य है। लक्ष्मण जी नामक वैरागी शूर्पणखा के नाक कान क्यों काटता है? क्यों? सन्यासी साधु होगा वो सन्यास की दीक्षा देगा, वैष्णव साधु होगा वो वैष्णवी दीक्षा देगा, जैन साधु होगा वो जैनी दीक्षा देगा, बौद्ध साधु होगा वो बौद्धी शिक्षा देगा। स्वाभाविक है। अपनी अपनी जो अब खुद ने जो जाना है, जो अपनी पावन पवित्र प्रवाही परोपकारी परंपरा है, उसी के मुताबिक आदमी दीक्षा देता है। लक्ष्मण जी वैरागी है। आज किसी ने ये भी पूछा, एक मिनट, सॉरी, हाँ बापू, भरत धर्म के सार है। कल आपने कहा कि महादेव धर्म का मूल है। मूलम धर्म तरोर विवेक जल दे। अच्छा प्रश्न है। मेरा श्रोता पूछ रहा है भरत धर्म के सार है। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत तुम जो सोचोगे, जो कहोगे, जो करोगे, वो धर्म नहीं है, धर्म का सार है। तो शिव धर्म की जड़ें हैं, भरत धर्म के सार का प्रतीक है। तो प्रभु राम क्या है? रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्ममूर्ति है। सीता साक्षात भक्ति मूर्ति है।
यद्यपि सीता जी को माया भी कहा है, प्रकृति भी कहा है, लेकिन मूलतः ये भक्ति है। लक्ष्मण वैराग्य स्वरूप है। तो अब ज्यादा तक मैं तो, मेरे पास कोई नाम लिखवाने आते हैं कि बापू नाम लिख दो, तो मैं ज्यादा कर पूछता हूं कि क्या नाम लिखूं, लेकिन वो जब कहे कि नहीं हम निर्णय नहीं कर पा रहे, राम लिखूं, कृष्ण लिखूं, फला लिखूं, फला लिखूं, तो बोले कि हम नहीं, तब मैं राम लिख देता हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में ये परम मंत्र है, गोप्य मंत्र है, तारक मंत्र है, महामंत्र है, मंत्र राज है, तो मैं स्वाभाविक ये लिख देता हूं। तो वैरागी वैराग्य की ही दीक्षा देगा, और सन्यास की दीक्षा बहुत महिमावंत है, बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन उसमें दो प्रतिबंध है कि वो अग्नि और स्त्री को छू नहीं सकते, निरग्नि रहना पड़ता है। गीता ने कहा अग्नि को सन्यास, इसलिए उसको भिक्षुक रहना पड़ता है, ये रसोई पका नहीं सकते, पंचधुनी तापते नहीं, सन्यासी नहीं कर सकते। कंचन, कामिनी, इनसे वो दूर रहेगा। वैरागी के लिए प्रतिबंध नहीं है, वैरागी अग्नि को छूता है। आप अयोध्या में बहुत प्राचीन बड़ी अद्भुत परंपरा, भगवान मणिराम छावनी में सब वैरागी साधु होते, आप कभी देखे तो। और जहां मंदिर है, राम जी मंदिर, मणिराम छावनी के सामने वाल्मीकि जी भवन है, आप देखा होगा। तो मणिराम छावनी का जो मूल स्थान है, उसके बगल में एक बहुत बड़ा निवास स्थान है, छोटा छोटा छोटा, इसमें महात्मा लोग वैरागी, आप देखना कभी, वो स्वयं पाकी है, रसोई बनाते हैं। उसको कोई सत्कर्म के लिए कुछ दे कि लो ये कंचन, ये फला, तो वो छू सकता है, लेकिन छूकर हाथ का वैराग्य निर्माण करता है, दूसरे को दे देते। जहां तक मूल परंपरा का मुझे स्मरण है, तब किसी ने वैरागी साधु को कुछ दिया भी तो वो ले लेगा, छूने के मना नहीं करेगा। लेकिन सायंकाल की मणिराम छावनी की आरती ठाकुर जी की हो, इससे पूर्व गोलख में डाल देगा, यह हाथ का वैराग्य। तो वहां अग्नि को, और ज्यादातर सन्यासी साधु चारों ओर यज्ञ का वो बनाकर बैठा आपको नहीं मिलेगा। वैरागी साधु पंचधूणी तापेगा, चारों ओर अग्नि रखेगा, यज्ञ कुंड की उपासना करेगा। अग्नि की सप्त जिह्वा का वो मर्मज्ञ बन जाता है, काली, कराली, लोहिता आदि आदि जो उपनिषद में 7 प्रकार की अग्नि की जिह्वा बताई है, सुलोहिता, ये सब 7 है, मुझे अभी स्मरण में नहीं। ये जीव है अग्नि देवता की, उससे वो परिचित रहता है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि शरीर में जितने अंग है वो थोड़े बहुत मात्रा में वैरागी है। कभी कभी जीव आदमी पहले बहुत स्वादु भोजन लेता था कोई भी आदमी, और फिर धीरे धीरे ये रस छोड़ता है। ये जीव का वैराग्य है कि हमारी कोई मांग नहीं कि ऐसा ही बनाओ, जो मिला भिक्षा पात्र में उसको वो जीव का वैराग्य है। एक समय होता है आदमी बहुत बोलता है, धीरे 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 ये बोलना कम कर देता है। मेरे व्यासपीठ की दृष्टि से ये जीभ का वैराग्य, होठ का वैराग्य है, अब कम बोलो। हेमंत चौहान एक भजन गाते हैं, पद्मश्री हेमंत चौहान। नूरा पुरानी तमने आण, डला सच बोलो वरना मत बोलो, बोलो तो सत्य ही बोलो,
वरना न बोलो। ये जीव का वैराग्य है। सहज होने लगे तब, सहज विराग रूप मनोमोरा। कई लोग बहुत दबा कर खाते हैं, बहुत खाते हैं, अच्छा है खाओ, लेकिन साधु का, वैरागी साधु का एक लक्षण नारद जी के सामने मित भोगी बताया है। राम जी ने भी कहा मित भोगी, सीमित, जितना जरूरी हो इतना भोजन। ये पेट का वैराग्य है। अपने घर के एक कोने में अवसर मिले, किसी को विक्षेप न हो, किसी को पीड़ा न हो कि अकेले क्यों बैठ गए हैं चुप, ऐसे अकेले कोने में बैठकर कुछ समय आप सोचना बंद कर दे धीरे धीरे। ये मन का वैराग्य है। चिंतन भी बंद हो जाए, कुछ भी ना रहे, बिल्कुल एम्प्टी माइंड, टोटली शून्य मनस्क। ये मन का वैराग्य है। मैं ये जान लूं, मैं मेरे खोपड़ी में एक संग्रह कर लूं, इतनी माहिती ले लूं, इसके बदले कि सब व्यायाम है, सब परिश्रम है, सब थकाने वाली वस्तु है। इसलिए तो वाल्मीकि जी कहते हैं राम आप बुद्धि से बाहर है, बुद्धि से बाहर है। ये जब बुद्धि समझ जाए तब साधक में बुद्धि का वैराग्य शुरू होता है। केवल फला भाई कैसा है, फला बहन कैसी है, ये घर कैसा है, ये दुकान कैसी है, ये मुल्क कैसा है, ये कैसा है, इन सब से साधक का चिंतन हट जाए। और गीता का एक चिंतयेत, केवल एक ही प्रकार का चिंतन जिसका शुरू हो जाए वो चित्त का वैराग्य है। और मेरे पास मेरा क्या है, मेरा क्या है, मैंने पहले भी कहा, सिवाय मेरा नाम, नाम के सिवा हमारे पास क्या है। इस अभ्यास से धीरे धीरे हमें पता लगे कि मैं करने जैसा मेरे में कुछ नहीं है। कबीर साहब का एक दोहा है, मैना ने मैं ना कहा, मैना नाम का पक्षी, तोता मैना कहते हैं ना, मैना ने मैं ना कहा, मैना ने बस यही कहा, मैं नहीं कहा, मैना ने मैं ना कहा, तो मोल भयो 10-20 उसकी कीमत हुई मैना की। बकरी ने रात दिन मैं कहा, कबीर कटायो शीश, उसकी गर्दन काटी गई। आदमी को लगता है एक समय जैसे जौवन ज्वर होता है तब आदमी अपनी तरंग में दौड़ता है, लेकिन धीरे धीरे अहंकार क्षीण होता है। वो अहंकार का वैराग्य है। लेकिन ये तो शरीर के अंदर की इंद्रियां और बाहर इंद्रियों की बात मैंने आपसे कही, अंतःकरण की इंद्रियां और बहिर्मुख। लेकिन सबसे वैरागी जो होता है वो हमारी आत्मा होती है। आत्मा के बिना कोई वैरागी नहीं। आत्मा में जीवपना छू जाता है तब वो संसारी हो जाता है, जीवात्मा बन जाता है। जीवपना छू गया। पानी में लाल रंग कुमकुम गिर गया तो पानी लाल रंग का हो गया। लेकिन वो ही आत्मा परम को छू लेता है तो परमात्मा बन जाता है। तो आत्मा के अतिरिक्त कोई बड़ा वैर। इसीलिए आत्मनिष्ठ व्यक्ति को, मानस में एक चौपाई है उत्तरकांड में, उपनिषद में भी देखो ना, जनकराज याज्ञवल्क्य के पास गए
और जनकराज ने याज्ञवल्क्य से एक वरदान ली, क्योंकि जनक और याज्ञवल्क्य मिलते थे तो याज्ञवल्क्य को बहुत अच्छा लगता था कि ऐसा श्रोता अथवा तो ऐसा पृच्छक जिज्ञासा करने वाला मिलता नहीं है। तो ये जनक को बहुत आदर दिया। एक बार बहुत प्रसन्न होकर याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि जनक जी मैं बहुत प्रसन्न हूं आप पर, कुछ मांगो। 2 चीज मांगी। एक मांगी कि भरे संसार में मेरा वैराग्य अखंड रहे, जैसे आपका। आप गृहस्थ है, आप समृद्ध है याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य उपनिषद काल के बहुत समृद्ध महापुरुष है। उस समय की जो दौलत मानी जाती थी इस तमाम दौलत उसके पास थी। ज्यादातर हमारे यहां उस समय में दौलत गायों के रूप में मानी जाती थी और संपदा भी बहुत थी। तो एक तो ये बात कही कि मेरा वैराग्य बढ़ता रहे सबके बीच में रहकर होगा। दूसरा मांगो, मैं प्रसन्न हूं। दूसरा मांगा, मैं आपके पास आऊं तो मुझे जो इच्छा हो वो आपको प्रश्न पूछ सकता हूं, आज्ञा नहीं लूंगा। वरना नियम ये है उपनिषदी परंपरा का कि पूछने की आज्ञा कि मैं पूछूं। ये शिष्टाचार हर जगह है। कोई तस्वीर लेने आता है नहीं तो कहता मैं आपकी तस्वीर खींचूं, मैं आपसे 2 मिनट बात करूं, ये आज्ञा ली जाती है। स्वीकृति के बाद पूछा जाए। तो मैं कभी भी आपके पास कोई भी प्रश्न पूछूंगा, आप माना। जैसे बुद्ध के पास आनंद ने कुछ अपनी ओर से शर्त लगा दी थी। हाँ, बुद्ध का बहुत प्रिय आश्रित आनंद, तो वो आज्ञा मांगते हैं कि मैं जब भी चाहूं आपकी कुटिया में आ सकता हूं। तथास्तु। मैं जब भी चाहूं, किसी को भी मैं चाहूं कि इस भिक्षु को आपसे मिलवाना है, मैं मिलवा सकूं, आप मना नहीं करेंगे। मैं जब भी चाहूं आपको कोई भी प्रश्न पूछ सकता हूं। मैं जब भी चाहूं कि मुझे लगे कि इस भिक्षु के घर जाने का जरूरी है, तब मैं आपको ले जाऊंगा। ऐसी कुछ शर्त और बुद्ध ने मानी है। तो जनक महाराज ये वचन मांग लेते हैं। इसी परंपरा में, इसी श्रृंखला में जनक और याज्ञवल्क्य का मिलन होता है। तब जनक जी पूछते हैं कि सबसे बड़ी ज्योति कौन है, प्रकाश कौन है? किस प्रकाश की उपस्थिति में आदमी चलता है, आदमी रुकता है, आदमी कर्म करता है और कर्म करके फिर मूल जगह पर लौट जाता है। वो प्रकाश क्या है? तब याज्ञवल्क्य कहते हैं, एक बड़े बड़े मंत्र है उपनिषद में, शायद बृहदारण्यक उपनिषद, मैं पक्का नहीं कह सकता हूं, आप खोज लीजिएगा। बहुत बड़ा विशाल उपनिषद है बृहदारण्यक, छंदोग्य, दोनों बहुत दीर्घ। कहा कि आदमी सूर्य के प्रकाश में बैठता है, उठता है, क्रिया करता है और कर्म करके सूर्य के प्रकाश में ही फिर लौट जाता है। फिर जनक क्या कहता है? बराबर છે પાછા પૂછ્યું એને યાજ્ઞવલ્ક્ય અને પછી જરા જાણે ખરું કરે બરાબર છે। આને જ આપણી ગામડાઓની કથામાં હરે હરે કહેવાતું હતું कि वक्ता बोला हरे हरे, वक्ता बोला हरे हरे, वक्ता बोला हरे हरे। ये हरे हरे मूल औपनिषदी परंपरा जिसमें जिज्ञासा की वो खरा कर, हाँ बराबर से, ईज बराबर से, आपे कीधु ईज बराबर। ये दोहरावे मंत्रों में दोहराते हैं, रिपीट करते। फिर जनक
पूछते हैं कि मानो सूरज नहीं है तो आदमी किस प्रकाश में बैठता है, उठता है, कर्म करता है और फिर अपने कर्म को एकदम प्रत्याहार करके फिर लौट जाता है? वो प्रकाश कौन है? तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा वो चंद्रमा है। हाँ बराबर से, ये चंद्रमा। फिर दोहरा देते, अरे अरे बराबर से, साधु। फिर तीसरा प्रश्न आता है कि चंद्र भी नहीं है मानो, वो तो भी मेघ छाए हैं, कृष्ण पक्ष है, नक्षत्र भी नहीं दिखते, इतने बादल के थर जम गए हैं, प्रगाढ़ अंधकार है। तब किस ज्योति में साधक उठता है, बैठता है, कर्म करता है, लौटता है? तो कहते उसी समय अग्नि में, अग्नि की ज्योति में साधक उठता बैठता आदि। बराबर बराबर ऐसे ही साधक उठता है, बैठता है। जनक जी रिपीट करते। फिर याज्ञवल्क्य को जनक पूछते हैं कि अग्नि भी शांत हो गया, बुझ गया, तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा फिर आदमी वाणी के प्रकाश में उठता है। देखो कोई अजवाड़ू न है ने, तेरे वाणी अजवाड़ू है, प्रकाश उजाला। हाँ। हमारे देहातों में प्रगाढ़ अंधकार में कोई रक्षक हो खेतों में, तो अंधकार में कुछ न दिखे तब ये दोहा गाता है, कुछ न कुछ गुनगुनाता है। वाणी सूर्य, चंद्र और अग्नि के प्रकाश की गैर मौजूदगी में वाणी प्रकाश है। इसलिए तुलसी कहते हैं जासु बचन रवि कर, मेरे गुरु के वचन सूर्य की किरणें के समान, वाणी प्रकाश है। हाँ बराबर बराबर, वाणी प्रकाश जनक जी कहते हैं। आखिरी प्रश्न आता है कि वाणी भी कोई मौन ले ले, विलीन हो जाए, अथवा तो आदमी को जन्म से वाणी की कृपा नहीं है, तो वो किस प्रकाश के आधार पर बैठता है, उठता है, क्रिया करता है, कर्म में लौट आता है? तब जनक जी को याज्ञवल्क्य ने कहा कि आखिरी ज्योति का नाम है आत्मज्योति। ये आत्मज्योति है जिसको गोस्वामी जी मानस के उत्तरकांड में संदर्भ में लेते हैं। मैं आपके ये पंक्ति आपके सामने रखूं। आत्म अनुभव सुख सु प्रकाश, आत्म अनुभव आत्म अनुभव सुख प्रकाश जो जब प्रकट होगा तब भेद दोष मल सबका नाश हो जाएगा। सोहमस्मि तिवृत्ति अखंड दीप शिखा सोई परम प्रचंड। आमा એવું છે સાહેબ કે દેવશંકર મહેતાની નવલકથા એળે ગયો અવતાર આપણા જગદીશભાઈ ત્રિવેદીના નાના દેવશંકર બાપા, જેના ઉપર એમણે પીએચડી કર્યું, એની એક નવલકથા એળે ગયો અવતાર। सुरेंद्रनगर अथवा तो वढवाण थी, मैं बचपन की बात करता हूं, एक मैगजीन निकलता था चेत मच्छंदर, शनि उपनाम लेकर के उसका तंत्री था शनि। उसमें क्रमशः एड़े गयो अवतार का प्रकरण
क्रमशः आता था चेत मसंदर में। मैं उसका वाचक था, बांटता था। उसी देवशंकर बापा की नवलकथा एड़े गयो अवतार एनी एक पात्र सोनल, उसको इतना दूध अपने वक्ष में उभरता था। तब ये अपने बच्चों को तो दूध पिलाती थी, लेकिन दूधनी परब मांडती थी। आखा गाम में आ जाए, कोई खेतरे गया हो बहनों एना छोकराओने लईने कहे आओ हूँ तेने दूध पीवડાવી दूं, कारण के एटलू बधु दूध एना वक्षमां रहेतुं हतुं के बधाने दूध पीवડાવતી थी। लाओ बहनों तमारा बाळकने दूध पीवડાવી दो, तमारा बाळकने दूध पीवડાવી, ये करता था। મને દૂધ ચડે છે એટલે હું તમને પીવડાવવા માંડ્યો। કદાચ તમારી दूध પીવાની ઈચ્છા ન પણ હોય કે આ ક્લિષ્ટ પ્રસંગ હે, આ જરાક ઓલું, પણ હવે આવ્યું છે તો બોલી દઉં એટલા માટે। फिर रह जाता है, फिर ये पल आए ना आए, कम से कम रिकॉर्ड तो हो जाए, ताकि मैं कभी सुन पाऊं कि मैंने उस समय क्या बोला था। इसलिए कहता कि आत्मा प्रकाश में आदमी भेद दोष को मिटा देता है एक प्रकाश में। तो शरीर के प्रत्येक अंग भिन्न भिन्न रूप में कुछ मात्रा में वैरागी है, लेकिन आत्मा परम वैरागी है, क्योंकि ये परम प्रकाश है, ये परम उजाला है। कई परंपरा में तो आत्मा को ही गुरु बनाया है। आत्मा को ही गुरु मान, कोई व्यक्ति को मानने की जरूरत नहीं है, तेरी आत्मा ही तेरे गुरु है। ऐसी भी परंपरा ये हमारे यहां है। तो वैराग्य की जब बात चलती है तब आत्मा परम वैरागी है। इसीलिए आत्मा को निस्त्रे गुण्य पथि विचरता को विधि को निषेध। पथि विचरता मानी मार्ग पर चलने वाला पथिक, मार्गी, जो मार्ग पर चढ़ चुका है, जो पथिक बन चुका है, निरंतर विचरण करता है, जो गुणों से मुक्त हो चुका है, उसको को विधि को निषेध। उसको इसलिए मैंने शंकराचार्य भगवान के कुछ मंत्र उस दिन आपके साथ, कि उसको जब अनुकूल पड़े बैठेगा, उठेगा, दौड़ेगा, बैठेगा, ये उसको सब छूट मिल जाती है। ये परम वैराग्य है, लेकिन ये सहज हो तो, सहज हो तो। हाथ का भी वैराग्य है, पैर का भी वैराग्य है, नेत्र का भी, ये सब गिनती करने जाओगे तो सहजता नहीं रहेगी। होता जाए होता जाए, यहां से मिला यहां दे दिया। जो बहुत देता है हाथ का वैरागी जो है, उसको चाणक्य महाराज ने, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि स्वर्ग से सीधा मृत्यु लोक में आने वाले आदमी के 4 लक्षण है। उसके लक्षण देखकर पता लग जाएगा कि ये स्वर्ग से यहां आया, आदमी मूल स्वर्ग का है। चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे स्वर्गस्थिता नामी। चाणक्य कहते स्वर्ग में रहता हो, लेकिन किसी कारणवश परमात्मा ने धरती पर भेज दिया तो उसके આપણે ઓળખી શકીએ કે આ માણસ સીધો સ્વર્ગમાંથી આવ્યો લાગે છે, આ એનો માણસ ન થાય। પણ સ્વર્ગસ્થિતાના मिहजीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे। उसके शरीर में 4 चिन्ह हुए। दान प्रसंगो, ये दान बहुत करेगा, हाथ का वैरागी होगा। भिक्षुक थक जाए, इतना देता है, मिला है 2, मिला है 2। और मैं फिर जीसस क्राइस्ट का एक वचन याद करूं कि जो देता है उसको मेरा परमात्मा ज्यादा देगा, और जो नहीं देता उसका है वो भी छीन लेगा। दान प्रसंगो मधुराच वाणी, चाणक्य कहते जिसकी वाणी मीठी है,
કારણ કે દેતા દેતા ઘણા માણસ કડવી વાણી બોલે, જાઓ ને હવે જાઓ ને પાછા લાગે ક્યાર ના ઉભા લો. दान प्रसंगो मधुराज वाणी, ये दूसरा लक्षण. देवार्चनम, जिसके घर में शिव की, विष्णु की, दुर्गा की, जो अपने इष्ट, उसका अर्चन पूजन होता हो. देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणंच, जो ब्राह्मण के प्रति सद्भाव रखता है, उसको संतुष्ट करता है. जिन्होंने ब्रह्म को जाना है, जिसको ब्रह्ममय जीवन जीता है, ऐसे कोई महापुरुष के लिए वो समर्पित रहता है. ब्राह्मण तर्पणंच, આવા 4 લક્ષણ. આ 4 વસ્તુ મને તમને દેખાય તો સમજવાનું કે આ માણસ સ્વર્ગમાંથી આવ્યો છે, આ અહીંનો નથી, એનઆરઆઈ છે, આપણા દેશનો નથી, આ બહારથી આવ્યો છે. આપણામાં પણ દેખાય તો આપણે કોઈને કહેવું નહીં કે હું સ્વર્ગમાંથી આવ્યો છું, પણ આપણે આનંદ લઈ શકીએ કે ના ના મારામાં આ છે, આનંદ તો લઈ શકીએ. જો આપણે હાથના વૈરાગી હોઈએ, વિચારના વૈરાગી હોઈએ, સ્થાન છોડવાના વૈરાગી હોઈએ, નાસિકાના વૈરાગી હોઈએ, તો આપણે એન્જોય તો કરી શકીએ ને, પ્રસન્ન તો થઈ શકીએ. મધુરાચ વાણી, जब भी बोले बोले मीठे बोल, जब भी बोले ऐसी वाणी बोले कि लोग गदगद हो जाए, लोग बंध जाए, लोग वश हो जाए. ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, जैसे लक्ष्मण जी बोलते हैं. तो दान प्रसंगो मधुरा वाणी, मधुर वाणी, देवार्चनम, घर में देव पूजा. मैं हमारे कच्छ में कमलेश का बेटा जो गजल बदल गाता है ना, उसने बेटे ने मुझे एक बार पूछा कि बापू हम युवानी में कौन देव की किसकी पूजा करे, किसकी सेवा करे. तो मैंने उसकी डायरी में लिख दिया कि बेटा सबसे पहले देह सेवा करो, देह को संभालो, शरीर को, क्योंकि बहुत बड़े भाग से प्राप्त हुआ है. अपने कर्मों से मनुष्य शरीर नहीं मिला, दाता की कृपा से मिला है. बाकी अपने कर्म देखकर तो लगता है कि આપણે મનુષ્ય થાય એવું તો આમાં કાંઈ દેખાતું નથી. પોતાની જાતને બધા પૂછે તો અંદરથી કહે છે કે તું તો કૂતરો થવા જેવો હતો, તું તો શિયાળ થવા જેવો હતો. આપણને ખબર પડી જાય કે આપણા સ્વભાવ પ્રમાણે આપણે મનુષ્ય બની ગયા, પ્રભુની કૃપા. मधुराच वाणी, देवार्चनम, ब्राह्मण तर्पणंच. इस स्वर्ग से आने वाले. अब संसार में ऐसे लोग भी हैं कि देखते ही लग जाता है कि आज सीधो नरक थी जाए, कोई आनी फ्लाइट वाया नहीं, डायरेक्ट अहियां उतर्यो છે, લેન્ડ થયો છે. એના લક્ષણ બતાવે. અત્યંત કોપ, કટુકાચ વાણી, अत्यंत क्रोध करे. क्रोध जरूरी है, मैं ये नहीं, क्रोध पीत है. आयुर्वेद की दृष्टि से शरीर में सम्यक पीत जरूरी है, लेकिन अति पीत प्रकोप हो जाए तो ठीक नहीं. अत्यंत क्रोध, ठीक चाणक्य भगवान ने ठीक अत्यंत शब्द, अत्यंत कोप, अत्यंत कोपी समझना कि सीधो नरक से आयो. कटुकाच वाणी, वाणी की कटुता, ए दरिद्रता, स्वजनेषु वैरम, दरिद्रता. विचारों की भी समृद्धि नहीं है जिसके पास,